वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड्स की तकरीब से खुशी का दिन है कि यहाँ पे उन नौजवान बच्चों और बच्चियों से मुलाकात का मौका मिला जिन्होंने अपनी तालीम के दौरानिए में बड़ी मेहनत से मुख्तलिफ फील्ड्स में इनोवेटिव स्किल्स दिखाई, चाहे वो बायोडीज़ल है, चाहे वो आईटी सेक्टर है, मोटर बाइक है, या शाहराहों पर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनके हवाले से, और बेशुमार दूसरे शोबों में जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, मैं आपको और आपके वालिदैन को और आपके असातिज़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी वजह से आज पूरी कौम आप पे फ़ख्र करती है। बात 10 लाख रुपए के इनोवेशन अवार्ड की नहीं है, बात आपकी काबिलियत की है। और ये 10 लाख रुपए आज के ज़माने में जब बहुत इन्फ्लेशन है तो उसकी जो उसकी जो वैल्यू है वो माजी के मुकाबले में कम है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि आपकी मेहनत के नतीजे में, आपकी काबिलियत के नतीजे में जब आप अमली मैदान में आएंगे, और अभी एक बच्चे ने मुझे बताया कि हम ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में हम अपने जो प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत मुझे अच्छा लगा जब वो बच्चा बड़ी एतमाद के साथ ये बात कर रहा था। इसी तरीके से और हमारे इन बेटों बेटियों ने जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से उनका ताल्लुक़ है, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो आपके बहुत होनहार हाथों में वो इंशाअल्लाह महफूज है इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए हमें आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी होगी और बेपनाह इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसके लिए आप हकदार हैं, आपका ये हक है। और वही कौमें आगे तरक्की करती हैं जिनकी नौजवान नस्ल उनके हाथों में एक हुनर होता है, जो कि किसी भी शोबे में उनके हाथ में डिग्री होती है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है। मैं माजी में बहुत तफसील में जाए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं खादिम पंजाब था तो हमने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया, और वो था पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट कंपनी। ये प्रोग्राम उस ज़माने में वो इदारा डिफिट कहलाता था, आज वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसी और नाम से है बरतानिया में, और पंजाब हुकूमत ये 50% शेयर होल्डर थी। और ये जो बिलियंस ऑफ रुपीस जो हमने वहाँ पर स्पेंड किए वो ब्रिक एंड मॉर्टर में नहीं थे, बिल्डिंगें नहीं बनाई, मशीनरी नहीं ख़रीदी, असातिज़ा को वहाँ पर नहीं लेके आए, क्योंकि बिल्डिंग बनाना, मशीनरी ख़रीदना इसमें वक्त लगता है, और उसमें और भी हुकूमतें वो इंडस्ट्री नहीं लगाती। हुकूमतें इंडस्ट्री लगाने के लिए एक कैटलिस्ट का रोल अदा करती हैं। ज़राअत को बढ़ाने के लिए
फैसिलिटेट करती हैं, वो माहौल पैदा करती हैं और उसके लिए वो वसाइल मुहैया करती हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो हमने पंजाब जो स्किल डेवलपमेंट कंपनी बनाई, इट वॉज नॉट अबाउट ब्रिक एंड मॉर्टर। वो हमने नौजवान बच्चों और बच्चियों के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट की और ये जनूबी पंजाब से प्रोग्राम शुरू हुआ। हमने क्या किया कि पाकिस्तान की पिक ऑफ द पिक कंपनियों को हमने सिलेक्ट किया, चाहे वो टेक्सटाइल में, चाहे वो होटलियरिंग में है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, या वो सिलाई कढ़ाई में है, या आईटी में है। उनको हमने पिक किया और फी स्टूडेंट 10,000 रुपये उनको हमने दिया और उन्होंने उनको ट्रेन किया। ना बिल्डिंगें थी, ना मशीनरी मंगवाना पड़ी, ना कोई कस्टम्स में कोई प्रॉब्लम हुआ, ना कोई करप्शन हुई। डायरेक्ट हम उन कंपनीज को हमने हायर किया और उन्होंने हज़ारों बच्चों और बच्चियों को हमने उनको ट्रेन किया। उसके बाद आप जानते हैं कि लैपटॉप्स, पंजाब में भी हमने लाखों लैपटॉप्स हाई अचीवर्स को टोटली ऑन मेरिट, मैं कह सकता हूँ बिला खौफ तरदीद कि एक भी किसी को बगैर मेरिट के लैपटॉप नहीं मिला। और ये पूरे पाकिस्तान में लाखों लैपटॉप्स तकसीम किए गए, चाहे वो सूबा पंजाब था, हर सूबे का हमने कोटा रखा, और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी। और वो लैपटॉप्स जिसके हवाले से बहुत इल्ज़ामात लगाए गए और इल्ज़ामात की तीर बरसाए गए, मुझे उसकी परवाह नहीं थी, इसलिए कि मैं बच्चों के हाथों में लैपटॉप थमा रहा था, क्लाशनिकोव नहीं दे रहा था। और उससे पर आप जानते हैं कि कोविड का ज़माना आया, तो कोविड के ज़माने में इन्हीं लैपटॉप्स ने उन बच्चों को तालीम का सिलसिला जारी रखने का मौका मुहैया किया। इन्हीं लैपटॉप्स ने उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी और इन्हीं लैपटॉप्स ने उनकी जो एजुकेशन थी उसमें तातुल्य पैदा किया। और आज फिर मियां नवाज शरीफ ने अपने दौर में फेडरल गवर्नमेंट में लैपटॉप्स तकसीम किए। मैं समझता हूँ कि मेरा अगर बस चले तो इस कौम के हर होनहार बच्चे के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, ताकि वो आला तालीम और बेहतरीन आर्टिकल्स और किताबें डाउनलोड करके पढ़ सके और बताए कि चीन पाकिस्तान का किस तरह बेहतरीन दोस्त बना, और बताए कि किस तरह सऊदी अरेबिया और यूएई और कतर पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं। और आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जबकि पाकिस्तान को आज शदीद माली चैलेंजेस का मुकाबला है कि हमें उसको फेस कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम ज़रूर इसमें से निकलेंगे। मेरा ईमान है कौमों की ज़िंदगियों में ऐसे मौके आते हैं जब मुश्किलात आती हैं, लेकिन पूरी कौम अगर यकसुई के साथ फैसला कर ले कि हमने इस मुश्किल से निकलना है, इरादा बांध ले, मुसम्मम इरादा, तो फिर कोई पहाड़, कोई समंदर, कोई रास्ते में रुकावट नहीं रहती। ये मेरा ईमान है। और आप भी आज जो बच्चे बैठे हैं, यही कौम को आपने बताया कि मुश्किल तरीन हालात में आपने कितनी शानदार आपने तरक्की की है और अपने हाथों को बड़ा हुनरमंद बनाया है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि इस वक्त भी चीन पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहा है। आपने खबर परसों देखी होगी कि चाइना ने $1 अरब और पाकिस्तान को दे दिया, स्टेट बैंक में आ गया। मैं ये नहीं चाहूँगा, ना आपको ये कह रहा हूँ कि हमें यानी कर्जे और लोन्स हमें लेने चाहिए। आज कर्ज़ों की भरमार जो 75 साल में मुख्तलिफ अदवार में जो पाकिस्तान के ऊपर आज एक बहुत बड़ा बोझ है। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्ज़ों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं, फ़ायदा हासिल करती हैं, मुनाफा कमाती हैं और फिर कर्ज़ों को उतारती हैं और बेपनाह वो अपने अंदर रिजर्व्स और कैश जनरेट करती हैं। वो तभी होता है कि हुनर हो,
काबिलियत हो, मेहनत हो, अमानत हो और दयानत हो। मैं समझता हूँ कि आज इस मजलिस में मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें कर्ज़ों से जान छुड़ानी चाहिए। और वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं, बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो भी कहते तो नहीं लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं। आप ये कर्जे लेकर आप उनको इस्तेमाल करें, आप अपना रिसोर्स जनरेट करें। अल्लाह ने आपको पहाड़, बड़े बड़े मिनरल्स, माइंस दिए हैं और आपको ज़मीन में आपको लोहा दिया है, बेशुमार आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आप हाइडल पावर जनरेट कर सकते हैं, आप शमसी तवानाई जनरेट कर सकते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा पंजाब में दौर जो था वो तो बड़ा आगे बढ़ रहा था नवाज शरीफ की लीडरशिप में, यहाँ पर 1 साल में क्या किया। अगर मैं उसकी दास्तान लेके बैठ जाऊँ 1 साल की तो शायद रात हो जाएगी। लेकिन जो मसाइल मुश्किलात हैं और जो मैन मेड जो क्राइसिस पैदा किए गए उनकी मैं तफसील बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मकसद यह है कि कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। आइए आज की इस महफिल में इन नौजवान बच्चों को, इनकी अज़मत को, इनकी मेहनत को गवाह बनाकर हम ये वादा करें कि हम पाकिस्तान को इनके साथ मिलकर ज़रूर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे और पाकिस्तान कभी आइंदा इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि उसका हाथ इस तरह नहीं होगा, इस तरह होगा, लेकिन ये ज़ुबानी कलामी नहीं होगा। ये तकरीरों से नहीं होगा, मरसिए पढ़ने से, इशार पढ़ने से नहीं होगा। इशार का मुझे बहुत शौक़ है, उससे बड़ी जिद्दत पैदा होती है, लेकिन उनको फिर अमली जामा पहनाना होगा और बातों से नहीं, अमल से। ना ये नूरी है ना नारी है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। वो ममालिक जो कि एथिस्ट हैं, जहाँ पर वो सेकुलर सोसाइटीज़ हैं, जो वहाँ पर उनका मज़हब, उनका वहाँ पर बहुत कम उसका जिक्र होता है, वो अपनी मेहनत से बहुत आगे चले गए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कायद आज़म की अजीम लीडरशिप में और लाखों आपके बुज़ुर्गों और आपके बड़ों की कुर्बानियों से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। 1970 में, बल्कि 16 दिसंबर 1971 को कायद का पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। और आज इस तारीख के सबसे बड़े हादसे से अभी तक हमने सबक हासिल नहीं किया, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। मेरा इस पे ईमान है। आज भी अगर हम जाग जाएं, इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे की टांगें ना खींचें और इल्ज़ामात के तीर ना बरसाएं और एक एजेंडे के ऊपर, इकनॉमिक एजेंडा, उसके ऊपर इकट्ठे हो जाएं। कोई हुकूमत आए या जाए, ये इकनॉमिक एजेंडा जो है ये हमेशा कायम रहेगा। जिस तरह के दुनिया के बाज़ ममालिक में है, वहाँ पर इंतखाबात होते हैं, नई हुकूमत आती है, लेकिन उनका एक जो नेशनल एजेंडा जो होता है वो तब्दील नहीं होता। हमें 3-4 हमें आइटम्स के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर पूरी कौम को इत्तफाक करना होगा और उसके ऊपर यकसू होना होगा और फैसला करना होगा कि कुछ हो जाए। ये एजेंडा जिसमें आपकी खारजा पॉलिसी है, जिसमें आपकी इक़्तिसादी पॉलिसी है। अब बताइए कि माजी करीब में मैं किसी यहाँ पर, आई एम नॉट हेयर गो इनटू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्कोरिंग, पॉइंट स्कोरिंग, लेकिन कहना चाहता हूँ बिल्कुल दिल दुखता है कि चीन के बारे में बाज़ लोगों ने इस तरह के जुमले कहे कसे और बाज़ बेजा बातें की जिससे चीन का दिल दुखा, नाराज़ हुआ। आज मुझे 1 साल और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, हम सबको 1 साल हो गए उनको ये यकीन दिलाते हुए कि इट वॉज़ अ टेम्परेरी फेस। ये ना पहले कभी हुआ, ना इंशाअल्लाह आइंदा कभी होगा। आप देखिए कि कितना सख्त आपको आज चैलेंज उससे वास्ता है, लेकिन चीन समझ गया कि पाकिस्तान मुश्किल में है, मुझे पाकिस्तान का हाथ थाम रहा होगा। अल्लाह ताला के ये बेपाया फजल करम है कि ऐसे दोस्तों से अल्लाह ताला ने बलवा दिया, जिसमें सऊदी अरेबिया वो भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है, यूएई पाकिस्तान की मदद कर रहा है,
कतर कर रहा है, लेकिन हम अपने जो दोस्त हैं, अपने जो मुरब्बी हैं, उनके बारे में हम दुष्नाम तराजी करें और उनके खिलाफ हम जुमले कसें और इल्ज़ामात लगाएं, तो ये इससे बड़ी मुस्लिम कुशी क्या होगी? चीन क्या कहेगा कि मैं तो पाकिस्तान को बगैर किसी शर्त के मैं पाकिस्तान की मदद करता रहा, चाहे वो सी पैक है जिसमें 30 अरब डॉलर लग गए। आज अगर बिजली के अंधेरे नहीं हैं तो उसमें सी पैक का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो आप दोस्तों को, अपने मुरब्बियों को, जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया, उनको ना सिर्फ भुला दें बल्कि उनके खिलाफ किसी और को, मैं नाम नहीं लेता, उनको वक्ती तौर पर खुश करने के लिए अपने दोस्त को भुला दें। तो ये तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आएँ मिलकर हम पाकिस्तान को बनाने के लिए एक अज़्म करें कि हम मिलकर पाकिस्तान का जो खोया हुआ मुकाम है उसको हम दिलवाएंगे, मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। बाखुदा मैं उस खुदाए बुजुर्ग बरतर जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि अगर हम सब मिलकर ये फैसला कर लें तो पाकिस्तान बहुत जल्द न सिर्फ आलम इस्लाम में बल्कि दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम बुलंद होगा। आपकी इज़्ज़त होगी, सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, सब्ज़ हलाली परचम की इज़्ज़त होगी और हमें बाहर इस तरह नहीं जाना जाएगा कि ये आगे हैं मांगने के लिए। अल्लाह ताला करे कि इन नौजवान बच्चों की तोफ़ैल, इनकी मेहनत की तोफ़ैल वो दिन करीब आए। और अगर हम, मुझ जैसा आदमी अगर अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को हमने उस सिमत में हमने डाल दिया तो मैं कम से कम अपनी कब्र में मैं बहुत सुकून चाहूँगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आज़म। बहुत शुक्रिया आपका। इनोवेशन तकरीब से खिताब कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ चीन ने 1 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को भेजे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कतर, UAE, चाइना, सऊदी जैसे दोस्तों से मिलवाया है। शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे और गुफ्तगू कर रहे थे। कौमों की ज़िंदगी में इसी तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं, हमें इन चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के दुनिया में अपना मकाम बनाना है। और अगर हम मेहनत करते जाएंगे तो सब्ज़ लाली परचम की कदर होगी पूरी दुनिया के अंदर, सब्ज़ पासपोर्ट की कदर होगी। और उन्होंने कहा कि जनाब बात 10 लाख के अवार्ड्स की नहीं, काबिलियत की है। शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आपने ये तकरीब बराह रास्त मुलाहिजा की। पंजाब में मेरिट पर लाखों लैपटॉप तकसीम किए हैं, ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो गुफ्तगू कर रहे थे नेशनल इनोवेशन अवार्ड की तकरीब से। ऐप से नहीं